पेस्ट लगा के फिर पैकेट बनाएं। ये आप थोड़ा सा जो है वो स्प्रिंकल करके फिर आप गोश्त के पैकेट रखें, खराब भी नहीं होगा, स्मेल भी नहीं आएगी। एक कहवा जो है वो शेयर करती हूँ, ये बना के रखें। या आप यकीन करें, मेहमानों को भी पिलाएंगे ना तो आपसे पूछेंगे जरूर कि ये क्या पिला दिया है, ये क्या चीज़ है। खाना खाने के बाद फ्रिजी ड्रिंक नहीं, आपने क्या किया, चिल वाटर लें, 1 चाय की चम्मच आप इसकी डालें, एक इसमें लेमन स्क्वीज कर। अच्छा, इसी में हम आगे आते हैं कि जनाब अब वो ये तो आपने पका लिया, तो जो गोश्त ढेर सारा आ गया है वो संभालना किस तरह का? हाँ जी बिल्कुल, जो गोश्त आ गया है ठीक है, उसके जो है वो आपने जो है वो पैकेट आपने इस तरीके से, अच्छा मोस्टली मैंने देखा है कि खवातीन ऊपर नीचे रख देती हैं, ठीक है। फ्रीजर आपका छोटा सा है और वो जो है वो फिर कलर चेंज कर देता है, गोश्त कलर चेंज हो जाता है। आपके पास गोश्त आ गया, अदरक लहसुन की हमने जो है वो पेस्ट बनाई हुई है, ठीक है। आप क्या करेंगे, थोड़ा सा जो है वो नमक स्प्रिंकल कर दें गोश्त पे, हल्का सा नमक स्प्रिंकल कर दें और अदरक लहसुन की पेस्ट लगा के फिर पैकेट बनाएं। अच्छा, पेस्ट लगा दें उसी वक्त? ओके, धो के पेस्ट लगा दें। नंबर 1। नंबर 2, पानी, थोड़ा सा सिरका डालें, गोश्त को 5 मिनट के लिए डिप करें, निकालें, उसको फैला दें, ठीक है। उसके बाद आप पैकेट्स बना के रखें। उसके बाद पैकेट्स बनाएं, खराब भी नहीं होगा, पैकेट्स ना बनाएं, नहीं खराब भी नहीं होगा, स्मेल भी नहीं आएगी। हुआ ये कि हमारे क्योंकि कुर्बानी, दोनों गोश्त की बात है, बड़ा गोश्त जो कोई भी हुआ ये कि हमारे पास जो है वो कुर्बानी करवाने के लिए गांव से आते हैं हमारे मुलाजिम, उनकी फैमिली को हम वहाँ से बुलाते हैं, तो वो जाते हुए कई दफा उन्होंने कंप्लेन की कि हमारा गोश्त स्मेल दे जाता है खराब। अब उन्होंने इतनी दूर करके जाना है, गर्मी इतनी सख्त उसमें, तो फिर जो है वो मैंने उनके लिए जो ये काम किया ना कि वो जो गोश्त उन्होंने लेके जाना है, मैं क्या करती हूँ, टब के अंदर सिरका डाला, डिप किया करके उसको जो है वो फैला दिया, उसका पानी निकल गया, नुचड़ गया। उसके बाद जो है वो फिर हल्का सा नमक स्प्रिंकल करके फिर उन्हें मैं पैकेट बना के देती हूँ, वो कहीं नहीं जाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका गोश्त खराब नहीं, ना खराब होता है, ना वो स्मेल देता है, ना कुछ चीज। ब्लड निकल गया ना, ब्लड निकल गया उसका। तो आपने अगर गोश्त को सेव करना है, सिरके वाले पानी में 5 मिनट के लिए डिप करें, निकालें, उसका पानी जब अच्छी तरह से नुचड़ जाए, हल्का सा नमक स्प्रिंकल करके शॉपर के अंदर आप पैकेट्स बना के रख दें। ओके, फिर ना स्मेल देगा ना खराब होगा। और कोशिश करें कि आपने जितना पकाना है उतने पैकेट बना के रखें। ये नहीं है कि आपने ढेर सारे गोश्त का पैकेट बनाया, पकाना थोड़ा सा आपने निकाला, सारा डीफ्रोस्ट किया, उसमें से थोड़ा सा निकाल लिया, बाकी का ये पॉइजनिंग हो जाता है उसके अंदर जो है वो, फिर वो गोश्त समझ ले कि हाँ जी वो खतरनाक हो गया, वो गोश्त जो है वो आपने खराब कर लिया। तो उतने पैकेट बना के रखें जितना आपने जो है वो पकाना है, और बार डीफ्रॉस्ट करेंगे तो वो तो बिल्कुल जाया हो जाएगा। इसमें एक मसला ये भी आता है, जब आप फ्रीजर में रख देते हैं, बच्चों थोड़े मसाइल ना मारे, हम लोग तो फिर मतलब अब्बा जी पूरी में ठीक होते थे, अब्बा जी ने छितर बखाया से ठीक हो गए। अब बच्चे कहते हैं कि जी अब वो पूरे जो फ्रिज के अंदर जो है ना एक स्मेल आ गई, और वो उसमें पानी के अंदर भी, जो फलों के अंदर भी स्मेल आ जाती गोश्त की, बिल्कुल ऐसे ही है। हमने पीछे आपके साथ प्रोग्राम किया था कोयला, कोयला, ठीक है, कोयला या नमक, आपने फ्रीजर के अंदर गोश्त रखना है, आप पहले उस पे जो है वो नमक सारा स्प्रिंकल कर लें। फ्रीजर में आपका जो पिंक सॉल्ट है, ठीक है, आपका लाहौरी नमक, ये आप थोड़ा सा जो है वो स्प्रिंकल करके फिर आप गोश्त के पैकेट रखें। अच्छा, फिर आप थोड़ा सा जो है वो नमक स्प्रिंकल कर दें, फिर आप गोश्त के पैकेट रखें। उसके साथ एक तो स्मेल नहीं आएगी, दूसरा एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं। और तीसरे नंबर पे जो कोयला है, ये आप जो है वो नीचे फ्रिज में भी रख दें, आप ऊपर भी रख दें, फ्रीजर में भी रख दें, फ्रीजर में भी रख दें। जो कोयला है ये जो है वो उसमें से स्मेल नहीं आने देगा, ये सारी स्मेल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ये फलों वगैरह की जो खरबूजे वगैरह उनकी भी स्मेल बहुत ज्यादा, हाँ जी, तो आप ये लाजमी, ये आप सबको मेंटेन करेगा। ये कोयला, कॉफी बीन्स आप देखें कि वो भी अपने अंदर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो किसी भी कंटेनर में, जार में ऊपर जो है वो सुराख कर लें और कॉफी बीन्स डाल के रख दें। बेकिंग सोडा भी अपने अंदर जो है वो इसको जज़ब कर लेता है, बेकिंग सोडा किसी कंटेनर में डाल के ऊपर सुराख करें, वो आप 2-3 जगह पे रख दें, तो इंशाल्लाह ताला जो है वो स्मेल एक दूसरे के अंदर नहीं जाएगी। ठीक हो गया। लेकिन वो वाला पॉइंट फिर वहीं का वही है कि जो आपने वैसे सालन बनाया, अगर कोई चीज बनाई है जो बड़े गोश्त की है, तो आप वो खाते हैं, तो वो उसमें फिर कौन सी चीज ऐसी साथ हो या कुछ ऐसा खाएं, या बाद में जैसे आपने बताया था कि मिर्चा ना खुआना है, किसी कुछ और खुआ खिलाएं हमें, क्या ऐसी चीज? हाँ जी, एक मैं आप लोगों के साथ एक ड्रिंक
ठीक है, हाँ। वो मैं शेयर करती हूँ। कोशिश करें कि फ्रीजी ड्रिंक वगैरह जो है ये अवॉइड करें। लोगों का अच्छा मैंने माइंड देखा, खाना जितना मर्जी ड्रिंक इसलिए पीने के डकार आ जाता ढकार है। आ जाए, लेकिन वो गर्म खाने के साथ आपने ठंडी, ठंडा यख आप पी लेते हैं, वो आपके जो है वो स्टमक के बिल्कुल, लिए जो है वो आप वो वहीं समझ का लें कि वहीं पड़ा उसको रहेगा इम्तिहान सारा। में डाल देते बिल्कुल हैं आप। सही, बिल्कुल सही। और फिर कहते हैं कि पता नहीं पेट में क्यों क्या दर्द हो हो रहा गया, है, क्यों कैसे हो मोशन गया? लग गए हैं, फिर डॉक्टर हॉस्पिटल, आपको हुँ, पता है इन हुँ, दिनों के अंदर। बिल्कुल सही। तो उसके अंदर मैं आपके साथ एक जो है वो हर्बल हुँ, पाउडर, एक ड्रिंक, एक अच्छा, कहवा जो है वो शेयर करती हूँ। ये वाह! बना के रखें, हुँ, या आप यकीन करें मेहमानों को भी कल पिलाएंगे ना, तो आपसे पूछेंगे जरूर कि ये क्या पिला दिया है, क्या पिला ये दिया, क्या वाह, वाह! चीज है। आपने क्या करना है, 1 पाव सौंफ लेनी है, हुँ, ठीक है। सौंफ लेके उसको अच्छी तरह से साफ सुथरा कर लेना है। उसके बाद 2 या 3 गठियां पुदीने की लेके धो ओए! के अच्छा, उसको किचन के अंदर आप 1-2 दिन के लिए रख दें, रख दें, वो बिल्कुल सही, ड्राई हो जाएगी। बिल्कुल सही। ड्राई हो जाए उसके बाद आपने हाथ से जो है वो मसल के उसके सारे पत्ते उतार लेने हैं हुँ, और चॉपर में चॉप कर लेने हैं। और इसको बिल्कुल आटे वाला जो आपकी छाननी है हुँ, उसके अंदर छान लेना है। ये हमें अच्छा, पाउडर ही बिल्कुल चाहिए, पाउडर, इस हद तक पाउडर फॉर्म होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सही। पाउडर फॉर्म में हमें चाहिए। अगर हुँ, मोटा-मोटा रह गया उसको दोबारा ब्लेंड दोबारा कर ब लें, ठीक अच्छा, है? तो ये वाला जो पाउडर है पुदीने का तकरीबन हाफ कप, हुँ, 1 पाव सौंफ और आधा पाव जीरा। जीरा, ओके। सौंफ को और जीरे को हल्का सा भून लेना है नॉन हुँ, स्टिक फ्राई पैन हुँ, में। हुँ, इन सब का जो है वो पाउडर बना लें। इसके अंदर जो है वो आप पिंक सॉल्ट डाल दें। बस ये कंटेनर में डाल के रख लें। आपने जो है वो खाना खा लिया है, ठीक है? हुँ, खाना खाने के बाद फ्रिज़ी ड्रिंक नहीं, आपने क्या किया, चिल वाटर लें, 1 चाय की चम्मच आप इसकी डालें, ये डालें। 1 इसमें लेमन स्क्वीज़ कर लें। लेमन स्क्वीज़ कर लें, ओके, ये जो इनो टाइप चीज़ बन जाएगी ये तो बस ये टाइप की जो, इतना मज़े का आपका ड्रिंक हाँ, बनेगा, आपका खाया-पिया विदिन 5 मिनट ऐसे जो है वो हज़म हो उसमें जाएगा और एकदम रिलैक्स हो जाएँगे। और ये जो लोग हम जाते हैं अगर क्या कहते हैं इधर पेशावर साइड पे जाते हैं तो वहाँ पे भी लोग बाद में कोई कहवा-शहवा वो कहवा क्या हाँ होता है? जी, बिल्कुल, उनका जो है वो स्पेशल होता है हुँ, कहवा, एक पेशावरी कहवा, ग्रीन टी होती है, उसका कहवा बना हुआ होता हुँ, है, साथ उन्होंने उसके अंदर लेमन ग्रास डाली हुई होती है, ठीक है? और एक अगर हम जब पेशावर नमक मंडी जाते हैं, अंदर से हाँ, खाना खा के निकलते हैं, तो आपने देखा होगा छाबरी में वो सूखे हुए शहतूत लेके शहतूत बैठे लेके होते बैठे हैं। थे, बिल्कुल सही, बिल्कुल वो सही। हर बंदा लाज़मी खाता है, ये इसलिए कि खाता वो धुम्बा होता है, इतना फैटी फैटी होता है। होता है, हाँ, तो वो जो शहतूत है, खुश्क शहतूत, खुश्क थे, वो उस फैट को जो है वो कंज़्यूम कर देता कंज़्यूम है। करता है, ओके, बॉडी के अंदर ओके, डिपॉज़िट नहीं नहीं होता। होने देता, तो ये ओके। आम हमारे ड्राई फ्रूट्स ड्राई की फ्रूट शॉप्स पे शॉप शहतूत पड़े हुए हैं। खुश्क शहतूत मिल जाते हैं, तो वो हाँ, आप लेके आएँ, आपने दावत की है, वो हाँ, लाज़मी आप जो है वो उसको साथ रखें और रखें अपने उसमें। मेहमानों को जो है वो आप वाह, खिलाएँ। वाह, वाह, वाह! तो ये बेस्ट चीज़ है उसमें, जिसमें आपका जो अगर किसी बंदे को अगर बड़ा गोश्त नहीं सूट करता, वो भी उसके लिए जी, भी ये जी, ठीक जी, रहेगा ये। जिन्हें अगर सूट नहीं करता तो आप ज़बरदस्ती मत लें, क्योंकि मत लें। कुछ लोग जो है वो, जैसे मेरा बेटा है, हुँ, तो वो बड़ा गोश्त खा लेता है तो उसको फ़ौरन एलर्जी हो जाती है। एलर्जी होती पहले है, हाँ, ऐसे नहीं था, अब हो गया हुआ हो है। गया। तो अगर इस तरह का इश्यू है, जो चीज़ सूट इस हद नहीं तक कर अगर रही है तो फिर जी, बिल्कुल फिर तो अवॉइड उसको करें, आप अवॉइड फिर करें। अवॉइड करें ये उसको। नहीं है कि ज़बरदस्ती अच्छा ये चीज़ डाल के खा लेंगे, ये किसी चीज़ तरह इसको खा हाँ, लें, वो ना तो करें। वो उस टाइम पे अगर वो नहीं रिएक्ट करता तो मेबी जो है वो बाद वो में कोई बाद और में कोई प्रॉब्लम और चीज़ आपको। डैमेज हो, बिल्कुल हाँ सही, जी। बिल्कुल हाँ, सही। अगर आप स्मेल वगैरह की वजह से हाँ, या यूरिक एसिड आपका जो है वो उसको ज़्यादा हो तो जाता है, वो हैंडल हो तो सकता है, उसके लिए वो हैंडल हो अदरक अदरक आपको पता है कि बेहतरीन है। वो तो हैंडल हो उसमें हम सकता है। क्या करते हैं कि अदरक लहसुन की पेस्ट को हाँ, थोड़ा-सा बढ़ा लेते बढ़ा हैं। लेते हैं। तो जो अदरक है आपकी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम को, हुँ, उसके बाद ये वाला जो हुँ, कहवा मैंने आपके हुँ, साथ इसका हुँ, सौंफ का, जीरे का, पुदीने का, हाँ, तो ये आपका यूरिक एसिड के लिए बेहतरीन है। अदरक का कहवा थोड़ा-सा साबुत, आप अदरक जो है वो बारीक-बारीक उसको हुँ, फ्रेश, जी, जी। उसका कहवा बना के थोड़ा नमक डाल के, थोड़ा लेमन डाल के लें, यूरिक एसिड की तो कोई इंशाल्लाह ऐसा ताला मसला नहीं प्रॉब्लम है, नहीं बिल्कुल होगी। सही है। मिर्चा भी खा लो, है ना? मिर्चा ते मैं कहनी सी फैन आ मिर्चां दे। बिल्कुल कोई ठीक है। गेस्ट भी हो, कोई अगर पूछे भी ना, तो ਅਸੀਂ हाँ, कहने फौरन तो पहले मिर्चा, मिर्चा मेरे मियां तो फौरन हाजी साहब पेट च दर्द, मिर्च फौरन मिर्चा खा मिर्चा लो। तो मैं माना करो तुसी इंतकाम ना लिया करो ना मिर्चा खा के हॉस्पिटल जाने से जाने से बेहतर है। बेहतर है। कोई दैट्स भी उस राइट, तरह की दैट्स मेडिसिन राइट। वगैरह खाने से हाँ, जो है वो बहुत बेहतर है। बेहतर है, बिल्कुल ये सही। जब फूड पॉइजनिंग होती है और जब वॉमिट्स आती हैं हाँ, और जो वो तबीयत की अनईज़ीनेस जो है वो उससे बचने के लिए बिल्कुल सही। वीकनेस हो हाँ। जाती है बहुत ज्यादा।